नमस्कार, मैं हूं चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं जिगर 24/7 न्यूज। और वक्त हो गया है आपको दुनिया की 10 बड़ी खबरों को बताने का। आइए शुरुआत करते हैं दुनिया टॉप 10 की। एक बार फिर कोरोना दुनिया में लौट कर आया है। हालांकि अभी भी दुनिया को ऐसी वैक्सीन की तलाश है जिसके बाद इस महामारी से लड़ा जा सके, लेकिन रिसर्च के अनुसार बिना वैक्सीन के भी कोरोना को आसानी से हराया जा सकता है। अध्ययनों की समीक्षा के अनुसार यदि कम से कम 70% जनता लगातार मास्क पहनती है तो इस वायरस के फैलाव को रोका जा सकता है। रिसर्च के अनुसार मास्क का उपयोग वायरस के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के साथ मई में टकराव के बाद चीन ने बड़ी तादाद में सैनिकों को लद्दाख में तैनात किया हुआ है, लेकिन अब इसके सैनिक यहां सर्दी का सहन नहीं कर पा रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास कठोर मौसम में तैनात चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों का मनोबल कम हुआ। शीर्ष खुफिया एजेंसियों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि सैनिकों का मन बहलाने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए चीन ने एक फिटनेस केंद्र के साथ गर्म स्विमिंग पूल, हॉट टब, लाइब्रेरी और अन्य सुविधाओं से युक्त मनोरंजन केंद्रों की स्थापना की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार राष्ट्रपति पद और व्हाइट हाउस छोड़ने के संकेत दिए। सोमवार को अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के लिए रास्ता बनाने वाली सरकारी एजेंसी ने कहा कि वो सत्ता हस्तांतरण में लगाए गए रोक को आखिरकार हटा रही है। इसके बाद ट्रंप ने भी इशारे दिए हैं अब जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन को वो करना चाहिए जो करने की जरूरत है। इस तरह ट्रंप जो बाइडेन से अपनी जीत स्वीकार करने के बिल्कुल करीब आ गए हैं। संयुक्त राष्ट्र में मंगलवार को एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को झूठे डोजियर पेश करने के लिए लताड़ लगाई और कहा कि यूएन द्वारा नामित आतंकवादी सबसे ज्यादा पाकिस्तान में ही है। मनगढ़ंत दस्तावेज पेश करना और झूठे बयान देना उसकी पुरानी आदत है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को एक डोजियर सौंपा जिसमें भारत पर पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया गया। जापान के समुद्र में रूस और अमेरिकी नौसेना के बीच रस्साकसी बढ़ गई है। रूस ने कहा है कि जापान के समुद्र में उसके युद्धपोत ने अवैध गतिविधि कर रहे हैं और अमेरिकी नौसैनिक जहाज को खदेड़ दिया, जबकि अमेरिकी नौसेना ने अपने किसी जहाज की ऐसी गतिविधि से साफ इनकार करते हुए रूस पर मनगढ़ंत आरोप लगाने की बात कही। अमेरिकी नौसेना का कहना है कि पूरे समय उनके युद्धपोत अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ही रहे। उन्होंने रूस के दावों को पूरी तरीके से ठुकरा दिया। अफगानिस्तान में इस समय हालात ठीक नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अफगानिस्तान के पड़ोसियों और उसके सहयोगी देशों से आग्रह किया कि वो युद्धग्रस्त देशों में शांति और उसके समृद्ध भविष्य के लिए अपनी भूमिका निभाएं। इस बीच भारत ने ऐलान किया है कि अफगानिस्तान की जनता की मदद संबंधी उसकी सारी परियोजनाओं पर कोई असर नहीं होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहान को भी नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों स्थापित करने के उद्देश्य से दोनों नेताओं द्वारा किए गए कार्य को लेकर उन्हें नॉमिनेट किया गया है। पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से 10 माह बाद भी जूझ रही है। हालांकि अब इसकी वैक्सीन को लेकर उम्मीद जरूर जागी है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेष दूत डेविड नाब्रो ने यूरोप को चेताया कि यहां पर अगले वर्ष इस महामारी की तीसरी लहर भी आ सकती है। यूरोप के कुछ देशों में आंशिक लॉकडाउन लग भी चुका है, जिसके अलावा जो तमाम तरीके के कोरोना महामारी को लेकर बड़े नियम कायदे और कानून थे वो दोबारा से अमल में लाए जा चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर खाड़ी देशों के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दौरान बहरीन पहुंचे। इस दौरान जयशंकर ने बहरीन के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफ के निधन पर बहरीन नेतृत्व को, सरकार और भारत के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उनका 11 नवंबर को बीमारी के बाद निधन हो गया था। पूरा विश्व इन दिनों जहां कोरोना वायरस की वैक्सीन पर काम कर रहा है, वहीं चीन ने चांद की सतह से नमूने एकत्र करने के लिए मंगलवार को अपना पहला मानव रहित यान सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। यह यान लौटकर धरती पर आएगा। सीजीटीएन की खबर के मुताबिक चीन ने दक्षिणी प्रांत हेनान स्थित वैंगचांग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थल से चांग A5 को चांद पर भेजने की सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इसी के साथ दुनिया टॉप 10 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जिगर 24/7 न्यूज।